हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के बारे में, जो कि बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो सेक्शन ए है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स यूज एन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या करना है, दो स्ट्रक्चर बताने हैं एंटी मेटाबोलाइट के, जो कि एज अ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें जो है राइट सिंथेसिस ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो इसमें आपको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का सिंथेसिस बताना है, जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिंथेसिस पर्पज से, ये वाला क्वेश्चन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का सिंथेसिस। इसका आप मैकेनिज्म भी लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार सिंथेसिस के साथ इसका मोड ऑफ एक्शन भी पूछ लेता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। व्हाट आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, गिव एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल बताना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसी ड्रग जो कि प्रेगनेंसी को होने से रोकती हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। उन उन ड्रग्स का हमको एग्जाम्पल भी बताना है। तो कई सारी ड्रग आती है, जैसे लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, नॉर्जेस्ट्रॉल। तो ये सारी जो ड्रग होती है हमारी, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की एग्जाम्पल होती है। तो आप ये सारा कुछ लिख सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सारा कुछ इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो, एसिटाजोलामाइड का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है कि किस तरीके से जो हमारी एसिटाजोलामाइड ड्रग होती है वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करती है और इसका क्या क्या यूज है, यानी किस लिए एसिटाजोलामाइड ड्रग या फिर मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5th। गिव स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई एक ऐसी ड्रग जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो होती है वो ऐसी ड्रग होती है जो हमारे बॉडी में लिपिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है या हाइपर लिपिड्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इन ड्रग को दिया जाता है ताकि जो लिपिड्स हैं वो कम हो सके। यानी जो सिंपली लिपिड्स है, हाइपर लिपिड्स मतलब आप समझ सकते हो कोलेस्ट्रॉल, तो उसको कम करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग। इसका आपको मैकेनिज्म बताना है कि किस तरीके से ये ड्रग काम करती है और उसकी कोई एक ड्रग का आपको स्ट्रक्चर भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलॉन्ग विथ देयर यूजेस। इस क्वेश्चन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में बताना है, उसके यूजेस के साथ में, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होती हैं, कौन सी ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करती हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, जो है अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ डाइजॉक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर सिंपली सीएचएफ। तो जो डाइजॉक्सिन होता है वो सीएचएफ के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो उसमें बताना है कि किस तरीके से इसका रोल होता है सीएचएफ के ट्रीटमेंट में, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ओरल एंटीकोगुलेंट विथ एग्जांपल। इसमें बताना है कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। एंटीकोगुलेंट यानी जो कोगुलेशन को होने से रोकते हैं, और ऐसी ड्रग जो ओरली ली जाती है तो उसके बारे में आपको बताना है और उसके एग्जांपल्स बताना है। सिंपली आपको उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ एक दो एग्जांपल आप लिख दोगे तो आपको यहाँ पे फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। यहाँ पे बेंजोकेन का आपको सिंथेसिस बनाना है, जो कि एक एनेस्थेटिक ड्रग होती है जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके लिए बेंजोकेन का यूज किया जाता है। 2 मार्क्स में जो आखिरी क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ रेबीपैराजोल। रेबीपैराजोल जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये हमारी जो स्टमक में एसिड बनता है उसको बनने से ये रोकती है। तो ये रेबीपैराजोल ड्रग का आपको स्ट्रक्चर बताना है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और यूजेस बताना है। तो ये सारा कुछ ही आपको पूछ लिया इस 2 नंबर में रेबीपैराजोल के बारे में। तो ये तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी जो होता है उसमें हमारा 10 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनना है, क्लासिफाई डायरोटिक्स, यानी डायरोटिक्स क्या होते हैं
उसका आपको क्लासिफिकेशन बताना है, किस किस कैटेगरी में जो हमारी डायरेटिक्स ड्रग है उनको क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद एक्सप्लेन सार ऑफ थायाजाइड्स डायरेटिक अलॉन्ग विद सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। उसके बाद आपको जो थायाजाइड डायरेटिक्स ड्रग होती है उसका आपको सार बताना है, और साथ ही आपको क्लोरथायाजाइड का आपको सिंथेसिस बताना है। तो ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होती है, ड्रग होती है, वो क्या होती है, या फिर एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक एजेंट वो ड्रग होती है या फिर वो एजेंट होते हैं जो कि एलर्जी को होने से रोकते हैं। इसका आपको क्लासिफिकेशन बताना है, और साथ में उसके स्ट्रक्चर और यूजेस भी बताना है, जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन की जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं उनके बारे में। जो इसमें आखिरी क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर एंटी डायबिटिक एजेंट, यानी एंटी डायबिटिक एजेंट उनको बोलते हैं जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, यानी जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए एंटी डायबिटिक ड्रग दी जाती है। क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इसमें हम लोग को जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं यानी सिंपली वही एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन बताना है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरिया अलॉन्ग विद द सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड। इसमें उसके बाद आपको जो सल्फोनिल यूरिया होता है उसका सार बताना है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने हैं। उसके बाद टॉल ब्यूटामाइड का आपको यहाँ पे सिंथेसिस भी लिखनी है। तो ये सारा कुछ आपको 10 मार्क्स में लिखना है। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग सेक्शन सी देखेंगे, जिसमें 7 मार्क्स के टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कोई 5 करने होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई लोकल एनास्थेटिक विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो इसमें बेसिकली लोकल एनास्थेटिक जो ड्रग होती है उसका क्लासिफिकेशन बताना है और उसके एग्जाम्पल भी साथ में बताने हैं, और साथ ही साथ आपको बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल में बताना है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग होती है जो कि हाइपरटेंशन को क्या करती है, कम करती है। उन्हीं ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो ड्रग आती हैं उनका स्ट्रक्चर बताना है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी लियोप्लास्टिक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है, हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं। वही जो एंटी लियोप्लास्टिक वाली ऐसे एजेंट जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है उनका प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन बताना है, और डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्कलाइटिक एजेंट। उसके बाद जो इसमें अल्कलाइटिक एजेंट एक कैटेगरी होती है, जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा, उसका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स विथ स्ट्रक्चर एंड यूजेस। इसमें आपको जो थायराइड ड्रग होती है और एंटी थायराइड ड्रग होती है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है और उसके यूजेस के बारे में बताना है कि थायराइड ड्रग क्यों यूज की जाती है, या फिर जो एंटी थायराइड ड्रग होती है वो क्यों यूज की जाती है, और उनका साथ ही में आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर पे ही आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइलल ड्रग। इसमें आपको एंटी एंजाइलल ड्रग का क्लासिफिकेशन बताना है। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ नाइट्रेट। उसके साथ में आपको जो नाइट्रेट एक कैटेगरी होती है एंटी एंजाइलल में, उसमें आपको उसका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके साथ ही साथ उसके यूजेस भी आपको लिखने होंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, गिव स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टिसोल एंड प्रिडिसोलोल। इस क्वेश्चन में आपको बताना है अलग अलग जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद कॉर्टिसोल और प्रिडिसोलोल जो कि एक स्टेरॉइड होते हैं या फिर आप बोल सकते हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, उसके आपको स्ट्रक्चर इन दोनों के यहाँ पे ड्रॉ कर लें। काफ़ी मिलता जुलता स्ट्रक्चर रहता है कॉर्टिसोन और प्रिडिसोलोल का, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो अगर आप एक एक स्ट्रक्चर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो। इसमें जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासीफाई एंटी एरेथमिक ड्रग, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बिलोंगिंग टू क्लास फर्स्ट। इसमें सबसे पहले जो एंटी एरेथमिक ड्रग होती है, यानी ऐसी ड्रग जो कि एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, उनका क्लासिफिकेशन आपको बताना है। उसके बाद
आपको डिटेल में उसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, जो कि क्लास फर्स्ट की ड्रग होती है उसके बारे में। तो ये सारा कुछ आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था, जो कि 2021 और 22 का था। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका जो पीडीएफ लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मैं आपको एक और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अटैच करा दूंगा, जहां से आप उसको भी देख सकते हो, जो कि 2019 और 20 का है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का, बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का। तो इसमें भी आप क्वेश्चन देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें जो ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते ही रहते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एग्जाम से पहले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन पेपर पे होगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।